world, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless, you don't know that. God bless, you don't bless, you will not hear it. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में आई दरार ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात एक गर्मा-गर्म बहस में तब्दील हो गई। व्हाइट हाउस में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ हुआ जो इतिहास में शायद पहली बार देखने को मिला। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान ऐसा क्या हुआ कि दोनों नेताओं के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखी बहस हो गई। क्या ज़ेलेंस्की को सच में व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया और रूस ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। ज़ेलेंस्की अमेरिका एक महत्वपूर्ण मिनरल डील को फाइनल करने पहुंचे थे, लेकिन बातचीत के दौरान माहौल इतना बिगड़ गया कि ट्रंप ने बीच में ही वार्ता समाप्त कर दी और ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कह दिया। ये घटना दुनिया भर की सुर्खियों में आ गई। सूत्रों के अनुसार ट्रंप यूक्रेन को दी गई आर्थिक और सैन्य मदद का मुआवजा मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को 500 अरब डॉलर चाहिए, लेकिन बातचीत 350 अरब डॉलर पर रुक गई। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस डील के बदले यूक्रेन को किसी भी प्रकार की सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी। ये बयान ज़ेलेंस्की के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बैठक के दौरान जब एक पत्रकार ने यूक्रेन की सुरक्षा पर सवाल किया तो ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की सुरक्षा प्राथमिकता अलग है। यूरोप को यूक्रेन की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बिना सुरक्षा गारंटी के किसी भी सीज़फायर का कोई फायदा नहीं होगा। बातचीत के दौरान जब ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि रूस और अमेरिका को इस युद्ध पर चर्चा करनी चाहिए तो ट्रंप भड़क गए। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वो सीज़फायर नहीं चाहते और अपने लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ट्रंप ने कहा, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं और ये अमेरिका के लिए अस्वीकार्य है। बैठक के बाद की घटनाएं भी चर्चा का विषय बनी। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और उनके डेलीगेशन के लिए विशेष लंच की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बढ़ते तनाव के कारण उन्हें वहां रुकने का अवसर नहीं मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को लंच का नियंत्रण भी नहीं दिया गया और उन्हें तुरंत व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा। जानकारी के मुताबिक लंच में कई शानदार डिशेस तैयार थी, लेकिन कोई भी इसे छू भी नहीं पाया। ये साफ संकेत था कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तनाव अपने चरम पर था। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से जारी है और अब तक लाखों लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर अपने बयान में कहा था कि अगर वो सत्ता में होते तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं और उनके अनुरोध मांगने की तरह लगते हैं। ट्रंप का कहना है कि यूरोप को यूक्रेन की सहायता के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। व्हाइट हाउस की इस गर्मागर्म बहस के बाद रूस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे मॉस्को के लिए तोहफा बताया। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि ज़ेलेंस्की को बुरी तरह झिड़क मिली। उन्होंने इसे यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका करार दिया। रूस ने यह भी कहा कि यह घटना साबित करती है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए अब प्राथमिकता नहीं रहा और इससे रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ सकता है। इस विवाद के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति की सराहना की, जबकि कई यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की का समर्थन किया। फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड और अन्य देशों ने यूक्रेन के साथ अपनी एकजुटता दोहराई और पुतिन की आक्रामकता को शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर लिखा, उन लोगों के प्रति सम्मान जो शुरू से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी गरिमा, अपनी आज़ादी, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दिखाने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने कहा, आप अकेले नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के हितों को प्राथमिकता दी है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने ज़ेलेंस्की के पक्ष में बयान दिए और कहा कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ज़ेलेंस्की लंदन रवाना हो गए और ट्रंप फ्लोरिडा लौट गए। लेकिन ये घटना भविष्य में अमेरिका यूक्रेन संबंधों पर गहरा असर डाल सकती है। और अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद में कटौती करेगा और क्या रूस इस मौके का फायदा उठाएगा। जी भारत।